बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो जय बद्री केदारनाथ। तो दोस्तों आज हो चुकी है 21 मई और 20 मई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो ग्रो ऐप और एंड मनी ऐप मैं आगे वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिसेस की। तो अच्छे खासे गेन के बाद लगभग आधे परसेंट से ऊपर का गेन हो गया था निफ्टी 50 में, लेकिन मार्केट वापस फिसल कर आ गई है। लेकिन अभी भी 0.30% का गेन बना हुआ है निफ्टी में। अभी सुबह 12:30 बज रहे हैं दोपहर के। और मिड कैप 50 में आज बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है, सिर्फ 0.12%। मिड कैप 100 में 0.22% और मिड कैप 150 में 0.24%। और वहीं स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो स्मॉल कैप में तो आज नुकसान ही हो रहा है, नेगेटिव 0.14% स्मॉल कैप 100 में, नेगेटिव 0.14 स्मॉल कैप 50 में और नेगेटिव 0.06% स्मॉल कैप 250 में। तो मिड कैप में बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा घटावत नहीं है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस में मिड कैप और स्मॉल कैप को आप मिला लो। प्लस निफ्टी 50 थोड़ा सा आज गेन करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से अचानक से फॉल आया है ऐसा लग रहा है कि वो नेगेटिव में ना चला जाए, क्योंकि एक टाइम पे 200-250 पॉइंट की बढ़त थी निफ्टी 50 में, लेकिन जो घट के अब 70 पॉइंट की हो गई है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए बात करते हैं एफ आई डी आई के बाई सेल के डेटा की। तो कल बहुत दिनों बाद बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आई है एफआई की तरफ से। कैश में 10,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है एफआई ने एक ही दिन में, और इसके अगेंस्ट 6700 की बाइंग करी है हमारे डीआई ने। तो ये एफआई ने इतनी ज़बरदस्त सेलिंग क्यों करी है? कुछ प्लान है इनका मार्केट को नीचे गिराने का, या फिर कोई गेम खेलने का? वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मार्केट इस वक्त एक कंसोलिडेशन फेज में है, और वो ये देखना चाह रही है कि इंडिया और यूएस का जो टैरिफ का जो डिसीजन है वो क्या आता है, कितना परसेंट टैरिफ लगता है। क्योंकि चाइना के साथ हो गया है, कई यूरोपियन कंट्री के साथ हो गया है, लेकिन इंडिया का अभी भी अधर में लटका हुआ है। तो मार्केट अभी उसको देखना चाहता है, और जब वो क्लियर होगा तभी आगे की दिशा तय होगी बाजार की, कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये तो थी एफ आई डी आई के बाय सेल की इंफॉर्मेशन। बाकी मैंने आप लोगों को कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे नीचे, जो कि म्यूचुअल फंड के बुक्स से रिलेटेड हैं। अगर आपको बुक्स नहीं खरीदनी तो स्क्रीन पे दिए हुए, स्क्रीन पे जब भी आप टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको फ्लिपकार्ट का लिंक दिखेगा। उस फ्लिपकार्ट के लिंक के थ्रू जाकर आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे शूज़ खरीदने हैं शूज़ खरीदिए, बैग खरीदना है बैग खरीदिए, एसी कूलर फ्रिज टीवी जो भी आप खरीदते हैं, तो आप चाहें तो क्रिएटर को सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और इस फ्लिपकार्ट के लिंक के थ्रू वो बाइंग कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे। तो आज देखते हैं कि शून्य प्लेटफॉर्म पे मेरे जो शेयर्स और ईटीएफ हैं उसमें मुझे लगभग 332 रुपये का नोशनल लॉस हो रहा है। डाबर में मुझे 42 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप ईटीएफ में मुझे 2 रुपये का गेन हो रहा है। इरकॉन में मुझे 53 रुपये का नोशनल लॉस हो रहा है। एफएमसीजी ईटीएफ में मुझे 5 रुपये का गेन हो रहा है। जीनस पावर में मुझे 31 रुपये का लॉस हो रहा है। टाटा मोटर्स में मुझे 86 रुपीज़ का गेन हो रहा है। निफ्टी 20 में मुझे 5 रुपये का गेन हो रहा है, और इंडसइंड बैंक में मुझे 451 रुपये का नोशनल लॉस हो रहा है। ओवरऑल ये पोर्टफोलियो अभी 15,000 के नुकसान में है। 76,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 60,000 इज़ द करंट वैल्यू। और डाबर 13% के नुकसान में है। एच डी एफ सी स्मॉल कैप ई टी एफ जस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। इरकॉन 22% के नुकसान पे है। एफ एम सी जी ई टी एफ नो प्रॉफिट नो लॉस। जीनस पावर 29% के नुकसान। टाटा मोटर्स 11% के नुकसान पे है। निफ्टी 20 जस्ट थोड़ा सा उसमें मुनाफा चल रहा है, और इंडसइंड बैंक 31% के नुकसान में है। तो ये तो है सिचुएशन मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की, जो कि शून्य ऐप पे है। आइए अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप पे, और देखते हैं कि कल किस किस म्यूचुअल फंड ने मुझे कल कितना गेन दिया। तो कल इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मुझे 3,945 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 3,39,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 3,67 करंट वैल्यू है। 20,817 रुपये का मुनाफा है, लगभग 6.13%। 85,200 की मेरी एसआईपी लगी हुई है मई की, जिसमें से 51,100 रुपये की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। अगर पराग पारिक का देखें तो कल 803 रुपये का नोशनल लॉस दिया है, लगभग 5.25% के प्रॉफिट में है ये म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने कल 680 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 6.25% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप ने कल 546 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 6.25% के मुनाफे में ये फंड। कोटक एमर्जिंग इक्विटी ने कल 159 रुपीज़ का नोशनल लॉस दिया है, लगभग 6.25% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप ने कल 75% का नुकसान दिया है, और ये 6.5% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल ने कल 114 रुपये का नोशनल लॉस दिया है,
5.5% के मुनाफे में ये फंड। एडलवेज मिड कैप ने कल 148 रुपये का नोशनल लॉस दिया है, 7.8% के मुनाफे में है ये फंड। निपॉन इंडिया ग्रोथ ने 152 रुपये का नुकसान दिया है, लगभग 7.5% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप 107 रुपये का नोशनल लॉस, लगभग 7.25% के मुनाफे में ये फंड। कोटक स्मॉल कैप ने कल 127 रुपये का नोशनल लॉस दिया है, लगभग 5.25% के मुनाफे में है ये फंड। HSBC स्मॉल कैप ने कल 99 रुपीज़ का नोशनल लॉस दिया है, लगभग 6.25% के मुनाफे में ये फंड। कैनरा रोबेको ने 101 रुपये का नोशनल लॉस दिया है, 6.5% के मुनाफे में ये फंड। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 132 रुपये का नोशनल लॉस दिया है कल, और लगभग 5.5% के मुनाफे में ये फंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 148 रुपये का लॉस दिया है, 7.2% के मुनाफे में ये फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल ने 87 रुपीज़ का लॉस दिया है, 6.25% के मुनाफे में ये फंड। GM फ्लेक्सी कैप 50 रुपये का नोशनल लॉस, लगभग 3.25% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 144 रुपये का लॉस, लगभग 8.5% के मुनाफे में ये फंड। टाटा स्मॉल कैप ने 71 रुपये का नुकसान दिया, लगभग 6% के मुनाफे में फंड। बंधन कोर ने 107 रुपीज़ का नोशनल लॉस दिया है, 6% के मुनाफे में फंड। और SBI स्मॉल कैप ने 91 रुपीज़ का नोशनल लॉस दिया है, 5.5% के मुनाफे में फंड। तो म्यूचुअल फंड सारे अभी भी प्रॉफिट में है। ओवरऑल ये पोर्टफोलियो लगभग 6% के प्रॉफिट में है। और SIP भी मैं दिखा देता हूँ कि मेरी SIP लगातार जारी है, तो कोई फेक या झूठ फैलाने वाला चैनल नहीं है। लगातार जो भी मैं बोलता हूँ वैसा मैं करता हूँ। निपॉन इंडिया लार्ज कैप की आज SIP कटी है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप की SIP कटी है, HSBC स्मॉल कैप की कटी है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की कटी है, पराग पारी की भी कटी है, HDFC मिड कैप कटी है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप कटी है। 1 2 3 4 5 6 7 SIP टोटल मेरी आज कटी हैं। अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में और दिखाते हैं वहाँ की क्या स्थिति रही है कल। तो ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे 30,794 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 26,71,000 करंट वैल्यू है। और किस किस म्यूचुअल फंड ने मुझे कल कितना रिटर्न दिया है एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जिसने सबसे कम लॉस दिया है वो सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, टाटा स्मॉल कैप 370 रुपये का लॉस है, बंधन स्मॉल कैप 872, ICICI प्रूडेंशियल 223। तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड वही हैं जो रिपीटेड हैं, जो मैंने आपको इंड मनी ऐप में भी दिखाए हैं। लेकिन व्यूअर्स की रिक्वेस्ट रहती है कि मैं थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल किया करूँ ताकि वो देख सकें कितना कितना लॉस कल मुझे किस किस म्यूचुअल फंड में हुआ है। प्रोबेबली लोग कंपेयर करना पसंद करते होंगे कि उनके पास कौन से म्यूचुअल फंड है, मेरे पास कौन से म्यूचुअल फंड है। मुझे उससे कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं है, कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तो आइए अब बात करते हैं अपने करंट मार्केट सिनेरियो की। देखिए मार्केट ने माला पहनाई है और उल्टा वापस नीचे आया, देखो तो जहाँ से चढ़ना शुरू हुआ था वहीं गिरा है, अब दोबारा वहाँ से चढ़ाई शुरू कर रहा है। तो एक टाइम पे 200-250 पॉइंट ऊपर भी थी निफ्टी, लेकिन दोबारा कूदकर नीचे आ गई है। वॉलेटिलिटी मार्केट में बरकरार है और वजह मैंने आप लोगों को साफ बता रखी है कि जब तक इंडिया और US का टैरिफ का पिक्चर क्लियर नहीं होता तब तक ये मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, और जिस दिन वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी उस दिन रास्ता भी साफ हो जाएगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। एक वार्निंग साइन ज़रूर कल देखते हुए मिला था कि जहाँ पे आपने देखा होगा कि FI ने कल लगभग 10,000 करोड़ की कैश में सेलिंग कर दी है। अब वो किस वजह से हुई है वो मुझे अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी अमाउंट है। जब बहुत दिनों बाद FI ने सेल की है तो क्या ये एक ट्रेंड रिवर्सल की ओर इशारा कर रहा है या फिर मार्केट में अभी स्ट्रेंथ बरकरार है, ये हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और बॉर्डर पे टेंशन बरकरार है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, वहाँ पे भी दोबारा कभी भी जंग हो सकती है। फ़िलहाल शांति है और दोनों ही तरफ के नेता वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी, लेकिन वहाँ पर टेंशन अभी भी बरकरार है। और जो रियल टेंशन है वो मार्केट को वो इसी चीज़ की है कि US और इंडिया का जो टैरिफ की डील है उसमें क्या पिक्चर निकल के सामने आती है। कल तक तो नहीं आई थी, इस बीच मैंने वीडियो बनाया है, सुबह से मैं अप टू डेट नहीं हूँ। अगर कोई न्यूज़ आ गई हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो आई थिंक मैंने अपने तीनों ही पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखा दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।